नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मिर्गी का दौरा। 3 तरह की बेहोशियों पे मैं बात कर रहा हूँ। एक तो सामान्य बेहोशी होती है, जिसमें अचानक से चलता फिरता खड़ा व्यक्ति गिर जाता है और चेतना खो देता है। सामान्य बेहोशी उसे कहेंगे कि अचानक बोलते बोलते बेहोश हो गया, तो उस बेहोश में वो एक झटके में गिर जाता है। अगर बैठा है, खड़ा है और सो रहा है तो वैसे ही बेहोश हो जाता है, तो उसको चेतना शून्य होना। ठीक। मिर्गी जो है, मिर्गी भी एक तरह की बेहोशी है, लेकिन बेहोशी के पहले शरीर में उपद्रव मचते हैं, शरीर अकड़ता है, चेहरा घूम जाता है, कुछ अलग आवाज़ निकलती है और वो कंपन जो है कुछ समय तक चलते हैं। किसी में 10 सेकंड, किसी में 20 सेकंड और किसी में 1-1, 2-2 मिनट तक भी चलते हैं। पूरे शरीर में तान आती, जिसको कहते हैं या सामान्य भाषा में, और वो उसके बाद वो व्यक्ति बेहोश होता है। यानी बेहोश होने के पहले तड़पने वाली स्थिति हो जाती है। उसको कोई रोक भी नहीं सकता, वो दौरा पूरा पड़ के ही मानेगा। और तीसरी बात यहाँ है हिस्टीरिया जो है, हिस्टीरिया भी मिर्गी जैसे लक्षण रखता है। उसी तरह से बेहोश होता है हिस्टीरिया वाला मरीज जैसे मिर्गी का दौरे वाला। लेकिन मिर्गी और हिस्टीरिया में ये अंतर है कि मिर्गी वाले को कभी पता नहीं होता कि उसको दौरा कहाँ पड़ जाएगा। हिस्टीरिया के दौरे अधिकतर महिलाओं को पड़ते हैं। तो हिस्टीरिया वाला जो मरीज है, वो जब चाहे जब उस दौरे को पटक सकता है। ये इसमें खास अंतर है। और जब चाहे जब पटक सकने वाला मतलब खुद मरीज पे निर्भर होता है कि उसको दौरा कब पड़ेगा, हिस्टीरिया वाला। तो हिस्टीरिया अधिकतर ज़्यादा भावुक व्यक्ति, ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव की महिलाएं जो अटेंशन चाहते हैं, घर परिवार का अटेंशन चाहते हैं। किसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि लोग उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो उनके सामने वो बेहोशी का एक तरह से नाटक है वो, लेकिन वो असली में तब्दील हो जाता है। फिर वो असलियत में तब्दील हो जाता है। जैसे कोई मरने के नाटक करे और वो असल में मर जाए, तो यहाँ क्या है, वो बेहोशी का नाटक है। और वो शरीर में कंपन इस तरह से पैदा होते हैं कि वो खुद चाहता है कि मैं बेहोश हूँ, और बाद में वो उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, दौरा पड़ के बेहोश हो जाता है। तो मिर्गी के जितने भी जांचें वगैरह होती है, उसमें 20% मामलों में जांच में कुछ न कुछ कारण आ जाता है। लेकिन 80% मामलों में कोई कारण नहीं आता। और जिनमें कारण आ जाता है कि दिमाग में कोई गांठ है, दिमाग में क्लोट जमा हुआ है, चोट है, तो वो उस मामले को ठीक भी हो जाता है वो उपचार से। लेकिन अधिकांशतः जिसमें कोई कारण नहीं आता है, दिमाग स्वस्थ है, ईजी एक जांच होती है, जैसे ईसीजी होती है हार्ट की मैपिंग, वैसे ही ईजी एक जांच होती है, ब्रेन मैपिंग कहते हैं उसको। दिमाग में यहाँ चिप लगाई जाती है सिर पे 10-12 जगह, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वो उसकी ग्राफ बनाया जाता है। करीब आधे घंटे की जांच होती है, आधा घंटा 45 मिनट की। तो उसमें तरंगे कैसे बह रही है दिमाग में, उन तरंगों का देखा जाता है। तो फ्लक्चुएशन आती है बीच में, वो गड़बड़ी है दिमाग। अब ये तरंगे बिगड़ती कैसे हैं, जैसा मैंने बताया कि 20% मामलों में तो पता लग जाता है। 20% मामलों में पता लग जाता है जहाँ से दिमाग में चोट है, क्या है। 80% मामलों में पता नहीं लगता है, परंतु कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो भावनाएं भी उसमें एक कारण होती है, भावुक होना किसी व्यक्ति का। तो ऐसी स्थिति कि उसमें शरीर का अन्य अंग, यूँ मान लो आप, अन्य अंग अटेंशन मांगने लग जाए और दिमाग को तरंगे कम पहुँचे या अतिरिक्त पहुँच जाए,
ज़रूरी नहीं है हमेशा वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तभी उसको दौरा पड़ेगा मिर्गी का। ये मेरा अपना अनुभव है। अलग अलग मैंने पढ़ा है, तरंगें बढ़ जाती है तो दौरा। अब अपना अनुभव है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं पिछले 98 हाँ 26 साल से इस रोग से ग्रस्त हूँ। उपचार भी ले रहा हूँ, अनियंत्रित भी हो गया रोग, और इतना अनियंत्रित हो गया था कि दवाओं से काबू से बाहर हो गया था। तो मैंने हर चीज़ का अनुभव कर लिया। उसमें है कि वो गर्मी से दौरा पड़ा, वो ठंड से दौरा पड़ा, वो भूखे रहने से दौरा पड़ा, ज़्यादा बोलने से दौरा पड़ा, ज़्यादा सोने से पड़ा। कई सारे कारण उसमें नज़र आ गए, कई सारे कारण नज़र आ गए। और बीच में तो ऐसा नज़र आया था, इतना बड़ा अनुभव हुआ कि दवा खाते ही दौरा पड़ा। जब मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं दवा खा रहा हूँ दौरा पड़ रहा है, तो जो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं दवा खानी पड़ेगी। अरे तो मना कौन कर रहा है, लेकिन दवा खाने से दौरा पड़ रहा है। तो उस समय विशेष में 2 से 3 महीने ऐसा भी समय आया कि दवा छोड़ दी और मैं स्वस्थ रहा, दवा छोड़ दी। वर्तमान में स्थिति ये है, दौरे कंट्रोल में तो है, सुबह शाम 200 mg दवा लेनी पड़ती है। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख के जिनके दवाइयाँ चल रही हो एलोपैथिक, वो दवाई छोड़े नहीं, वो दवाई छोड़े नहीं। और जिनके दवा खाने के बावजूद दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हो, दवा खाने के बावजूद दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हो, वो इन चीज़ों को अभ्यास करके देखे, हो सकता है आप दवा के रेंज में आ जाए। फिर करने वाला तो ईश्वर है, करने वाला तो ईश्वर है। 4 से 5 तरह की विधियाँ इसमें बताइए, उनको देखें कि अगर मिर्गी का दौरा दिन में पड़ रहा है, दिन में पड़ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन हमारी सबसे बड़ी मेरिडियन है, 67 बिंदु रखती है। तो UB62 ये बिंदु देखिए आप, एक सेकंड दोबारा, UB62 ये देखिए, नीला रंग लगाना है यहाँ, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था एक बाइटा आया, सबसे बड़ा क्रैम्प है ये, जो पूरे शरीर में नीचे पैर से लेकर चेहरे तक होता है, और फिर चेहरे को वक्रीय करके तिरछा विरछा करके फिर लंबा दौरा। लेकिन मिर्गी के दौरे कई तरह के हैं, विश्लेषण में मैंने पढ़े हैं कि बोलते बोलते कोई रुक जाए, चेतना शून्य हो जाए उतनी सी देर के लिए, 10 सेकंड, वो भूल जाए वो कहाँ खड़ा है, वो भी दौरा है। ज़रा सी ऐंठन आए वो भी दौरा है, ज़रा से झटके आए वो भी दौरा है। वो अपने आप को संभाल ले, ये अच्छी बात। तो दिन में अगर ऐसा होता है तो आप 62 नंबर का बिंदु, सहायक उपचार हो जाएगा ये। मैंने क्या कहा, कोई भी दवाई छोड़े नहीं, कोई भी दवाई छोड़े नहीं, जो दवाई चल रही है उसे छोड़े नहीं। अगर दवा लेने के बावजूद भी दौरे पड़ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद है रात में ऐसा होता है, ये K6 बिंदु जो है ये आपको लगाना है। उस जैसा मिर्गी होती है, उस जैसा, ज़रूरी नहीं है वो मिर्गी हो, उस जैसा दौरा पड़ने की एक और, तो वो आपके ST40 बीच में नहीं है, ध्यान रखें, थोड़ा सा तिरछा है ये, तर्जनी उंगली की तरह, नीला रंग का निशान। चौथा आपके अगर हिस्टीरिया है तो हिस्टीरिया में भी ये ST40 लगाए, हिस्टीरिया में भी ST40 ही लगाए। बेहोश हो जाता है कोई, अभी मिर्गी से अलग सब्जेक्ट आ गया, बेहोश हो जाता है, तो बेहोश होने के बाद ऐसे व्यक्ति को GB19 या उसकी बेहोशी दूर करने के लिए या लाल रंग का निशान लगाए, लाल रंग का निशान लगाए, ताकि दिमाग में ऑक्सीजन बढ़े और वो होश में आ जाए। अगर
बेहोश हो जाता है तो एक और उपाय करके देखें। SI8 यहाँ पर नीले रंग का निशान लगा है, छोटिया दिख रहा है ये बिंदु। और आखिरी जो है कोई डूब के बेहोश हो गया है, पानी वानी भर गया उसके शरीर में, मूर्छा ऐसी आ गई, डूब गया, ज़्यादा पानी पीने से बेहोश हुआ है, तो यह मूलाधार चक्र का अंतिम हिस्सा CV1, पहला बिंदु CV1 नीले रंग समग्र लाल रंग का निशान है। जो SI8 था, ये अगर नीले से फ़ायदा नहीं होता है तो यहाँ भी लाल लगा है, क्योंकि जहाँ जहाँ बेहोशी की बात आई है वहाँ लाल रंग का निशान 3, और जहाँ ये दौरे की बात आई है वहाँ नीले रंग का निशान। उपद्रव किस अंग में है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है, तरंगे कम ज़्यादा कर देता है तो दौरे पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरा खुद का अनुभव है, ज़रूरी नहीं है कि गर्मी बढ़ने से ही दौरे पड़े, गर्मी घटने से भी दौरे पड़ते हैं, गर्मी घटने से भी दौरे पड़ते हैं। मुझे ठंडक की स्थिति में भी दौरे पड़े हैं, भूखा रहने से भी दौरे पड़े हैं, BP डाउन होने से भी दौरे पड़े हैं, BP बढ़ने से भी पड़े होंगे, एसिडिटी से भी पड़े हैं। हर चीज़ मैंने ऐसी महसूस की है कि मैं एक करवट से लेट रहा था तो दौरा पड़ रहा था, दूसरी करवट से लेट रहा था तो दौरा पड़ रहा था, पाँव सीधा कर रहा था तो दौरा पड़ रहा था, गर्दन घुमा रहा था तो दौरा पड़ रहा था, झुका रहा था तो दौरा पड़ रहा था, बोल रहा था तो दौरा पड़ रहा था। इतनी ज़्यादा गंभीर स्थितियों से सामना किया, और आप मेरे मरीजों की आशीर्वाद है कि हम उसके रेंज में आ गए हैं। तो पुनः निवेदन है, एक तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी आवश्यकता है। और इस पूरे वीडियो में अंत में मैं फिर से कह रहा हूँ कि दवा जिनको चल रही है, दवा से रोग नियंत्रण में है, वो दवा को डिस्टर्ब ना करें, ये सहायक उपचार है। लेकिन जिनके दवा के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं है, वो इसको ज़रूर प्रयोग करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।